विदेशी आदमी आया और उसने पिंटू को रोका। पिंटू ऐसे अचानक से सामने आ गया, मरेगा क्या? विदेशी, मुझे ताजमहल जाना है। पिंटू, तो जा ना, सबको बताता रहेगा तो पहुंचेगा कब? बेटा बाप से, पापा से साड़ू का रिश्ता क्या होता है? बाप, बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साड़ू कहलाते हैं। तभी वहाँ मम्मी आ गई। तब से मम्मी गुस्से से लाल और पापा डर के मारे पीला। संता, प्यार हो जाता है या करना पड़ता है? बनता, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। संता, वो कैसे? बनता, लड़की सुंदर हो और स्कूटी पर हो तो हो जाता है, लेकिन लड़की बदसूरत हो पर महंगी कार में हो तो करना पड़ता है। नो 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 नो। संता, डॉक्टर, चश्मा लगने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। संता, फिर ठीक है डॉक्टर, नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। वोटर, ये जो उंगली पर स्याही लगाई गई है ये कितने दिन में निकलेगी? चुनाव अधिकारी, 3 महीने में। वोटर, मेरे बालों पर भी लगा दो प्लीज, डाई तो 15 दिन में ही निकल जाती है। टीचर, खाली जगह भरो। 900 चूहे खाकर बिल्ली ... चली। पप्पू, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर, मुझसे मजाक कर रहे हो? अभी बताती हूँ। पप्पू, मैडम वो तो मैं आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या उसका बाप भी 1 इंच नहीं चल सकता। नो 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 नो। कुंडलियों का मिलान करके पंडित जी बोले, बधाई हो। कुंडली तो ऐसे मिली है जैसे श्री राम और सीता जी की मिली थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, माँ मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैंने तो यूरोप घूमने के सपने देखे हैं, बन बन भटकने के नहीं। नो 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 नो। एक कॉल गर्ल 2000 का नोट बैंक में जमा करवाने गई। बैंक वाला, ये नोट नकली है। कॉल गर्ल, हे भगवान, इसका मतलब मेरा बलात्कार हो गया। पिंटू लिफ्ट में था। एक लड़की महंगा परफ्यूम लगाकर लिफ्ट में आई और पप्पू को देखकर बोली, कोबरा परफ्यूम 6000 रुपए। दूसरी लड़की भी सेंट मारते हुए आई, वह भी पिंटू को देखकर बोली, ब्रूट परफ्यूम 7000 रुपए। अचानक लिफ्ट रुक गई। दोनों लड़कियां अपनी अपनी नाक पकड़कर पप्पू को घूरने लगी। पिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मूली का पराठा 15 रुपए। नो 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 नो। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज भगवान आप मुझे एक साइकिल दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है। और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे साइकिल नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान शान और शौकत को ढूंढ रहा है। भाई साहब, आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है? मकान में तो चूहे दौड़ते रहते हैं मालिक। तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़ों की रेस देखना चाहते हैं? मैंने एक दिन मंदिर की दान पेटी में एक सिक्का डालकर भगवान से अच्छे दोस्तों को मांगा। तब भगवान ने तुम सबको मेरी जिंदगी में भेजा और बोले, 1 रुपए में ऐसे ही बागड़ बिल्ले मिलेंगे। मिंटू चिंटू, भाई आज अपनी साइकिल मुझे दे दो। मिंटू, नहीं दे सकता। मिंटू, तुम मुझे साइकिल नहीं दोगे तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा। चिंटू,
तो चीनी डाल के खा लेना। टीचर, बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? टीटू, चीन में। टीचर, वो कैसे? टीटू, इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। No, 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 no. टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। टीटू, आम, केला, अमरूद। टीचर, शाबाश। 12 और फलों के नाम बताओ। टीटू, 1 दर्जन केले। पत्नी, देखो मौसम कितना हसीन है, तुम्हारा क्या प्लान है? पति, मेरा तो वही है, 178 में वन जीबी का और 28 दिन के लिए। पत्नी, घुस जा मोबाइल में। देवर, आप बहुत सुंदर हो। देवर, आप तो एकदम रानी जैसी हो। भाभी, अरे सच में क्या? देवर, जी भाभी जी। भाभी, और क्या बताओ, क्या कर रहे हो अभी? देवर, मजाक। वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द क्या थे? पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है हिना? वकील, सोचते हुए, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? पत्नी, मेरा नाम राखी है। पूरा कोर्ट खामोश। No, 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 no. बीवी, ये सुबह सुबह कहाँ चले? पति, ऊपर छत पर जा रहा हूँ विटामिन डी के लिए। बीवी बोली, 2 दिन नहीं मिलेगा विटामिन डी, वो अपने भतीजे की शादी में गई है। कोई बताएगा मैं अपनी पत्नी को अब क्या जवाब दूँ? वो मुझसे पूछ रही है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है?